स्थल, निर्माण का मानदंड। आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बात उस वीर सपूत की जिन्होंने आतंकियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो अब से थोड़ी ही देर बाद भागलपुर के सुल्तानगंज घाट पर मुंगेर के लाल वीर सपूत शहीद विशाल कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद विशाल कुमार के अंतिम दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा है। हर किसी की आंखें नम हैं। हर कोई वीर सपूत की एक झलक पाने को बेताब है। परिवार के लोगों को बेटे के खोने का गम है, लेकिन उनकी शहादत पर गर्व है, फख्र है। सोमवार को श्रीनगर के मेजुमा इलाके में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के कांस्टेबल विशाल कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। घायल विशाल कुमार को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही हैं। सारे बड़े अधिकारी पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे और सीआरपीएफ में कांस्टेबल थे विशाल कुमार, जिनका कल पार्थिव शरीर पटना लाया गया। वहां पर स्टेट हैंगर में उन्हें सलामी दी गई और उसके बाद उनके पैतृक गांव लाया गया और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए मुंगेर के लाल विशाल का अंतिम संस्कार सुल्तानगंज के अजगैबी नाथ गंगा घाट पर किया जाएगा। अंतिम विदाई की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं विकास कुमार सिंह। जम्मू कश्मीर के मैसूमा में शहीद हुए मुंगेर खड़गपुर के लाल विशाल का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। हालांकि उसके बाद आज उनका अंतिम संस्कार भागलपुर के सुल्तानगंज के अजगैबी गंगा घाट धाम पर किया जाएगा, जिसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन और मुंगेर जिला प्रशासन को लेकर लगभग सारी तैयारी वो पूरी कर ली गई है। हम आपको बता दें कि शहीद विशाल के अंतिम यात्रा में भागलपुर के जिलाधिकारी और एसएसपी और मुंगेर के जिलाधिकारी एसएसपी के साथ सीआरपीएफ के डीआईजी वो शामिल होंगे। अभी सुल्तानगंज के गंगा घाट पर अजगैबीनाथ गंगा घाट पर स्थानीय पुलिस के साथ सीआरपीएफ के जवान और अधिकारी वो मौजूद हैं और यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और शहीद विशाल को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और खुद विकास कुमार सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विकास, तैयारियां और उसके बारे में जो जानकारी थी आपने बताया, कितने बजे का कार्यक्रम है और यहां पर पार्थिव शरीर कब आएगा? क्योंकि जो एक जनसैलाब है उसे भी कंट्रोल करना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। जो हर लोग अंतिम दर्शन में शामिल होना चाहते हैं, इस अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, अपने शहीद उस लाल के दर्शन करना चाहते हैं, तो क्या व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, शहीद विशाल का जो पार्थिव शरीर है वो सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम घाट गंगा घाट पर वो पहुंच चुका है और वहां पर जिले के तमाम जो अधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन की टीम है, जिला प्रशासन, भागलपुर जिला प्रशासन के जिलाधिकारी और एसएसपी और मुंगेर जिलाधिकारी और एसपी के साथ सीआरपीएफ के डीआईजी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। साथ ही शहीद विशाल का पार्थिव शरीर गंगा घाट पर पहुंच गया है और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने की जो तैयारी है वो भी पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिनकी आंखें वो गम में डूबे हुए हैं, लोग वो नारे के साथ, भारत माता के जय नारे के साथ शहीद विशाल को अंतिम विदाई देने में जुटे हुए हैं और उनकी एक झलक पाने के लिए पूरे के पूरे लोग वो बेताब हैं। साथ ही भक्ति गानों से सुल्तानगंज अजगैबी गंगा घाट धाम का वो घाट वो नारों से गूंज रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अपार भीड़ है और शहीद की अंतिम झलक देखने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद है। हालांकि जितने भी सीआरपीएफ के अधिकारी हैं सभी लोग पहुंच चुके हैं और अजगैबी नाथ गंगा घाट धाम पर जहां पर अंतिम संस्कार होना है वहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कश्मीर में शहीद हुए मुंगेर जिले के सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल विशाल कुमार का शव जैसे ही उनके पैतृक गांव पहुंचा, लोगों की भारी भीड़ उसकी एक झलक पाने के लिए उमड़ पड़ी और इसके बाद शहीद जवान की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।
अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने नम आंखों से शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीआरपीएफ के जवानों ने शहीद जवान को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी और इस दौरान सीआरपीएफ के डीआईजी और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे और प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद के परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। और आगे बढ़ते खबरों में बेतिया से एक बड़ी खबर आ रही है। मझौलिया में सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। अधकपरिया पंचायत के सरपंच को 2 गोलियां लगी हैं। मोतिहारी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। हाफिज सईद घर से पंचायती के लिए जा रहे थे। हथियार लहराते हुए फरार हुए अपराधी। इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी है। मझौलिया में सरपंच पर गोलियां दागी गई। अधकपरिया पंचायत के सरपंच को 2 गोलियां मारी गई हैं। मोतिहारी के अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। सूचना मिली थी अधकपरिया के सरपंच हाफिज साहब को कोई 2 अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मार दी गई है, जिन्हें इलाज हेतु रामनिया पहुंचाया हुए हैं। परिजन उनके साथ और इलाज चल रहा है। स्थिति अभी चिंताजनक नहीं है और अनुसंधान हम प्रारंभ कर चुके हैं। घटनास्थल से ही घटनास्थल पर कोई क्लू मिला है कि नहीं सर? घटनास्थल से ही अनुसंधान प्रारंभ हो चुका है। अभियुक्तों की जानकारी हमको इनपुट मिला है। और सीतामढ़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां डीएमओ और एसपी के निर्देश पर जेल में छापेमारी की गई है। 3 घंटों तक छापेमारी में मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जेल के वार्ड से 5 चाकू भी बरामद किए गए। जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हैं और कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। सीतामढ़ी से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां 3 घंटे तक चली छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान की बरामदगी हुई है। छपरा मंडल कारा में छापेमारी के दौरान मोबाइल और चाकू मिलने से जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। बड़ा सवाल यह था कि जेल प्रशासन के तमाम सुरक्षा व्यवस्था के दावों के बीच कैसे मोबाइल पहुंचा और आज सुबह डीएम और एसपी छापेमारी करने पहुंचे तो जेल में हड़कंप मच गया। छापेमारी के दौरान जेल में कैदियों के पास से एक मोबाइल और चाकू मिला है, जिसे जब्त किया गया है। जेल में छापेमारी भी हुई है और साथ ही साथ जेल के सुरक्षा के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर भी हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया है। इसमें छापेमारी के दौरान एक मोबाइल फ़ोन, एक चाकू, कैंची और कुछ खैनियों के पैकेट भी बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के संबंध में हमने सभी पहलुओं पर बहुत डिटेल एनालिसिस। आज सुबह सुबह बिहार की जेलों में प्रशासन ने छापेमारी की, जिसमें कैदियों में हड़कंप मच गया। एक साथ कई थानों की पुलिस जेल में पहुंची और हर एक बैरक की जांच की गई। पुलिस के अचानक पहुंचने से हड़कंप मच गया और ये 5 तस्वीरें देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख पाएंगे कि प्रशासन पूरे दलबल के साथ जेलों में छापेमारी करने के लिए पहुंचा था। अगली खबर मनेर से, जहां के लोधीपुर में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों ने आपसी विवाद में हत्या की आशंका जाहिर की है। सुबह में तकरीबन 7:30 बजे हमारे पास फ़ोन गया। लोधीपुर के लोग फ़ोन किए तो हम थाना प्रभारी सर को फ़ोन किए। वो बोले आ रहे हैं, तो हम और थाना प्रभारी सर पूरे अपने टीम के साथ यहाँ पहुँचे तो एक अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद हुआ है, जिसको वेरिफिकेशन करके थाना प्रभारी सर अभी थाना में ले गए हैं। लोधीपुर आहर पे एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। हम लोग गए, उसको उठा कर लाए हैं और उसकी पहचान दरवेशपुर के सुदेश्वर साव के रूप में हुई है। उनके परिजन थाना पर आ गए, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और खगड़िया से बड़ी खबर है, रंगदारी नहीं मिलने पर मारपीट की गई है। दबंग छात्रों पर रंगदारी मांगने का आरोप है। रंगदारी नहीं देने पर छात्रों से ही मारपीट की गई। ये बड़ी खबर खगड़िया से चित्रगुप्त नगर इलाके में ये मारपीट की घटना घटी है। 5 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज कराया गया और देखिए किस तरीके से दबंग छात्रों पर जो रंगदारी की बात कही जा रही है, बेल्ट से पिटाई की जा रही है रंगदारी के एवज में। और इस तरीके से 20 सड़क पर चित्रगुप्त थाना इलाके में यह घटना घटी है। बिहार में पुलिस थानों के अब अच्छे दिन आने शुरू हो गए, जिसकी शुरुआत पटना के राजीव नगर थाने से हुई है, जिसका चमचमाता 5 मंजिला हाईटेक बिल्डिंग तैयार हो गया है। बस थोड़ा सा काम बचा है और जैसे ही काम पूरा होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेहतर पुलिसिंग के लिए एक बड़ी सौगात देंगे।
बिहार में पुलिस थानों की जब भी बात आती है तो जेहन में जर्जर भवन, बरसात में छत से टपकता पानी, जहां न खाने की व्यवस्था, न सोने के लिए कमरे का ठिकाना और सड़ रही गाड़ियों से भरा परिसर जैसी तस्वीरें ही घूमने लगती हैं। लेकिन जर्जर और सुविधाओं से वंचित थानों की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। यकीन नहीं आ रहा है तो पटना में बन रहे राजीव नगर थाने के नए भवन को देख लीजिए। हमारे पीछे ये जो बहुमंजिला इमारत आप देख रहे हैं, भवन देख रहे हैं, ये राजीव नगर थाने का नया भवन है और इस भवन में जल्द जो बदहाल राजीव नगर थाना है वो शिफ्ट होगा और उसके बाद थाने का संचालन राजीव नगर थाने का इसी आलिशान भवन से शुरू होगा, बहाल होगा। और जो पुलिसकर्मी लंबे समय से जर्जर थाना में ड्यूटी कर रहे थे, उन्हें इस आलिशान भवन में थानेदारी करने का, पुलिसिंग करने का मौका मिलेगा। अब जरा मौजूदा राजीव नगर थाना का भी हाल जान लीजिए, जहां काम करने वाले पुलिसकर्मियों का दर्द नीतीश सरकार ने समझा और थानों की तस्वीर बदलने का फैसला किया। राजीव नगर थाने की गिनती बदहाल थानों में होती थी, लेकिन अब जल्द इस थाने की जो है सीरत बदलने वाली है। फिलहाल ये थाना देख सकते हैं कि किस तरह से बदहाल स्थिति में चल रही है। बरसों से यह थाना इसी तरह से बदहाल हालात में चल रहे थे। इस थाने में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी जो है वो मानते थे कि वो किसी काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। बिहार में अब तक के सबसे हाईटेक और आलीशान 5 मंजिला नए भवन में शिफ्ट होने जा रहे राजीव नगर थाना भवन का निर्माण करीब 11 करोड़ की लागत से हो रहा है। राज्य का ये एकमात्र पहला थाना भवन है जहां तैनात सभी पुलिसकर्मियों को अपने परिवार के साथ रखने की सुविधा होगी। और चूंकि ये 5 मंजिला जो है थाना भवन ये बनकर तैयार हुआ है, तो इसमें थाना का संचालन के लिए कमरे जो हैं वो निर्धारित किए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पूरा स्पेस है, यहाँ पे जो पुलिसकर्मी होंगे उन्हें उनकी बैठने की जगह होगी और यहाँ जो है वो स्टेशन डायरी जो मेंटेन होता है, लिखा जाता है। एफआईआर जो लॉज होती है उसके लिए अलग से डेस्क होगा। उसके अलावा बाकी जो पुलिसकर्मी होंगे ड्यूटी ऑन ड्यूटी, उनको बैठने की ये जगह जो है वो निर्धारित की गई है। यह एकमात्र ऐसा थाना होगा जहाँ पे जो पुलिसकर्मी चाहे कांस्टेबल हों या एसएचओ, सभी की फैमिली के रहने की व्यवस्था होगी। कोई बिना परिवार यहाँ नहीं रहेगा, सबको परिवार को रखने का यहाँ पे व्यवस्था भी दिया जाएगा। और उसके साथ ही जो थाने का संचालन है वो यहाँ से होगा। ये देखिए, ये सीसीटीवी कंट्रोल रूम यहाँ पे बनाया जाएगा। जैसे कि जानकारी मिली है कि यहाँ पे सीसीटीवी कंट्रोल रूम होगा और एसएचओ जो हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। इस कमरे में जो है वो एसएचओ बैठेंगे, स्टेशन ऑफिसर जिसे कहते हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। और दोनों तरफ से ये सीढ़ी दिया गया है कि अगर कभी फायर सेफ्टी की ज़रूरत पड़ती है या फायर आगजनी की घटना होती है तो लोग आसानी से निकल सकें, तो ये व्यवस्था है। और ये बैरक होगा यहाँ पे जो है हवालात जिसे कहते हैं वो यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो है बंदी उन्हें रखा जाएगा। ये रिकॉर्ड रूम होगा जहाँ पे सभी रिकॉर्ड जो है पुलिस की वो रखी जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि इस थाने का निर्माण जो है होने के बाद इसके साथ साथ अन्य कई थाने हैं जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। जब पूरी हो जाएगी तो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपने हाथों से इन थाना भवनों का, आलिशान थाना भवनों का, हाईटेक थाना भवनों का जो है वो उद्घाटन करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अगली खबर है पूर्णिया से, जहां के धमदाहा प्रखंड स्थित रंगपुरा दक्षिण मध्य विद्यालय में पदभार को लेकर वर्तमान प्रधानाध्यापक और नए प्रधानाध्यापक के बीच बहस हो गई। दोनों के बीच हुई बहस का वीडियो भी वायरल है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में दोनों विद्यालय के प्रभार को लेकर लड़ते दिखाई दे रहे हैं और वायरल वीडियो में नए प्रधानाध्यापक विजय कुमार और वर्तमान प्रधानाध्यापक अर्चना कुमारी के बीच जमकर बहस हो रही है। खबर के मुताबिक शिक्षा विभाग की तरफ से नियुक्त किए गए विजय कुमार स्कूल के प्रिंसिपल का पदभार लेने विद्यालय पहुंचे। वहां पहले से पदभार संभाल रही अर्चना कुमारी ने उन्हें पदभार देने से मना कर दिया और 1 महीने बाद पदभार देने की बात कही, जिसे लेकर दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। हम सब नहीं दे सकते, मेरा पेपर वर्क कंप्लीट होगा, हम दे देंगे। पैसा है ना, हाई स्कूल का है, मिडिल स्कूल का है, सीआरसी विद्यालय है। 31 को बोला ना कि आपको 5 तारीख को, जबकि हम नियमित शिक्षक है 34 से 540 के अंतर्गत हम नियमित शिक्षक हैं। हमको अनेकों टर्चर करती है कि ये प्रभार न ले, टर्चर करने के ये प्रभार नहीं लेगा, जबकि विभाग का आदेश है कि आप प्रभार लीजिए, मगर चिट्ठी निकालने के बावजूद भी हमको अनेकों प्रकार का टर्चर कर रही है। हस्तगत नहीं कराया गया है और सारे डीपीओ आके जांच किए
उसमें पूर्व प्रभारी विनोद कुमार शाह का निलंबन लेटर बीडीओ ऑफिस में पड़ा हुआ है और उसको निलंबित नहीं किया गया है। वो हमको कोई भी दस्तावेज देगा विद्यालय का तभी तो हम हस्तगत कराएंगे। और रही मेरी बात, तो हम अपना पेपर वर्क कंप्लीट करके कुछ दिनों का समय लेके उसको चार्ज दे देंगे। चैती छठ में आज खरना का महाप्रसाद बनेगा। कल शाम को पहला अर्घ्य दिया जाएगा और दिल्ली में इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छठ घाटों का निरीक्षण किया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण यमुना की आज ये हालत है। और दिल्ली की सरकार ने जो वादा किया था कि हम यमुना को इतना शुद्ध कर देंगे कि लोग इसमें डुबकी लगा सकेंगे और नया जो है थेम्स नदी के जैसी साफ हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली की सरकार अपने वादे को पूरा करने अन्य वादों की तरह ही उसमें भी फेल हुई। तो महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। जहानाबाद में छठ को लेकर पूजन सामग्री के साथ फल के बाजार सज चुके हैं और इनकी मांग बढ़ गई है। शहर में फल दुकानों की संख्या पिछले 4 दिनों में 10 गुना बढ़ गई है और फलों की महंगाई होने के बीच भी इसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ है। हाट और बाजार समिति में बड़ी संख्या में लोग फलों की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। छठ को लेकर के व्यापार जो है इस बार जो है ना, जो सामान सब जो है अपना बिहार में तो केला है नहीं, केला सब बाहर से आ रहा है तो महंगा है। सेब जो है स्टोर का रहा है उसका भी महंगा है। अब यहाँ तो बाजार जो है कल चलेगा ना, अभी तक तो मिला जुला कर ठीक है। स्टोर का जो सेब है उसमें नुकसान जा रहा है। जहानाबाद के रतनी फरीदपुर स्थित कंटाही बिगहा गांव में बरगद का पेड़ लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गया। पेड़ के अंदर पत्थर की आकृतियां मौजूद हैं जिसकी पूजा के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज से लोग आते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बरगद का पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और लोगों का कहना है कि पेड़ की पूजा करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसके कारण पेड़ लोगों के लिए आस्था का प्रतीक बन चुका है। मैं अभी नौगढ़ आया हूँ। अच्छा, क्यों आए हैं? वो मेरे एक सिस्टर यहाँ रहती है तो उसी ने मन्नत गच्छा था कि बाबू जन्म लेगा तो जितना केजी का जिस समय मन्नत पूरा होगा, जिस समय जितना केजी का बाबू रहेगा उतना केजी नारियल चढ़ाएंगे। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, सब आस्था की बात है। हम पहुँचे हैं नौगढ़ के पास कंटाही बिगहा। यहाँ एक बरगद के पेड़ में शंकर भगवान की मूर्ति है पार्वती जी के साथ, जिसकी पूजा सैकड़ों साल से हो रही है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि लोग मन्नत मानते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पूजा करने पहुँचते हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।